बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश खुरम रखे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये सिंपली आलू के चिप्स होते हैं, उसके ऊपर चीज़ लगाते हैं और वो बन जाता है पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो ये है नाज़रीन इंग्रेडिएंट। पोटैटो चिप्स काट लिए, ये देखें नॉर्मल है, बहुत पतले नहीं काटने। चीज़ है, काऊ चीज़, ये स्लाइसेस में मिलता है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। ये कॉर्नफ्लोर है, टमाटर हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, मसाला है, ऑनियन है यानी प्याज, और कैबेज है, मेयोनीज़ है और टोमेटो केचप है। ये है इंग्रेडिएंट। अभी कॉर्नफ्लोर को ऊपर डाल के मिक्स कर लेंगे आलू के ऊपर, आलू के चिप्स के ऊपर। उसके बाद कैबेज में मिक्स करेंगे मेयोनीज़ और इसका सैलेड टाइप बना लेंगे। अभी ये खोलता हुआ ऑयल है, पैन में गरम ऑयल है, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट की नमक की डाली है और डिप कर रहे हैं इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़। ये देखें कॉर्नफ्लोर लगे हुए फ्रेंच फ्राइज़, आलू के जो चिप्स हैं वो फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल सादा तरीके से। सिर्फ ये किया है कि इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया है। अभी ये फ्राइज़ हो चुके हैं और इनको डिश आउट कर लेंगे। प्लेट के नीचे आप टिश्यू लगा लें ताकि जो ऑयल हो वो जज़ब हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, छोटा सा, जितना आप बनाना चाहें। मैंने दरमियाना बाउल लिया है। ये देखें, बाउल के नीचे फिंगर फ्राइज़ यानी आलू के चिप्स रखेंगे, एक तह लगाएंगे, उसके ऊपर कैबेज और मेयोनीज़ का जो सैलेड था वो तह लगाएंगे। ये देखें, कैबेज यानी बंद गोभी और मेयोनीज़ मिक्स था। इसके ऊपर थोड़ा सा केचप जायके के लिए, प्याज गार्निश करेंगे, थोड़े से टमाटर डाल दें और इसके ऊपर चीज़ का एक स्लाइस रख दें। ये चीज़ का स्लाइस रख दिया, चीज़ का स्लाइस मिल जाता है स्टोर से, आसानी मिल जाता है। ऊपर फिर फ्रेंच फ्राइज़ आलू के चिप्स डालेंगे, एक तह और लगा देंगे और इसके ऊपर भी बंद गोभी और मेयोनीज़ का जो सैलड है वो, और उसके बाद टमाटो केचप के बाद ऑनियन, प्याज और चाट मसाला भी थोड़ा सा छिड़का है हमने। अभी इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस, इसको मुकम्मल ढक देंगे चीज़ के छोटे छोटे स्लाइस करके, छोटे छोटे पीसेस करके चीज़ के इसको मुकम्मल ढक देंगे। और इसके बाद इसको माइक्रोवेव ओवन में या फिर आपके पास कुकिंग रेंज है तो उसके अंदर आप हीट अप कर ले, ताकि 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में मैं रखूँगा और ये मेल्ट हो जाएगा और बेहतरीन। अभी इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें भी लगाई थी, माइक्रोवेव ओवन में 2 मिनट रखा है। 2 मिनट के बाद आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, चीज़ मेल्ट हो गया है। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सका माइक्रोवेव ओवन की क्योंकि वो गलती से स्किप हो गई है। ये माशाल्लाह मज़ेदार पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, घर में हर कोई तैयार कर सकता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको और इसके हलाल अता फ़रमाए, आपकी औलाद में और माल में बरकत अता फ़रमाए, आपको बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ, आपके एक छोटे से क्लिक से मुझे फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।